महाराज की जय हो। ऐसी क्या समस्या है जिसने आप सबको इतना चिंतित किया हुआ? इतना भयभीत और त्रस्त क्यों दिख रहे हैं? हुआ क्या है? क्षमा कीजिए महाराज, कदाचित आप तक ये समाचार पहुंचाने से पहले हमें मृत्यु आ जाती। कैसा समाचार? महाराज, युवराज पुरुषोत्तम पुरु, क्या हुआ युवराज पुरुषोत्तम को? महाराज, युवराज पुरुषोत्तम अब इस संसार में नहीं रहे। असंभव। कटु है किंतु यही सत्य है। युवराज पुरुषोत्तम का जहाज जल में डूब गया। काश ईश्वर उनके स्थान पर हमारे प्राण ले लेता। यह कैसा न्याय है नियति का। इस दुर्घटना में केवल युवराज पुरुषोत्तम ही नहीं, उनके तीनों साथी भी काल कल्पित हो गए। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। गुरु के साथ साथ समित सभी नहीं। ये क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हो? अपने प्राणों की चिंता नहीं है तुम्हें? ये सत्य है अमात्य। वो नौका अपने साथ सबके प्राण ले डूबी। हमारे साथी सेवक जो युवराज पुरुषोत्तम के साथ फारस के लिए जा रहे थे, वो भी इस दुर्घटना में मारे गए। ये कैसे संभव है? वो सब तो कुशल तैराक थे। पर पानी में मगरमच्छ के सामने कौन टिक सकता है अमात्य? जहाज जल में डूबा और तभी एक महाकाय मगरमच्छ ने उन पर आक्रमण कर दिया। हमें सूचना मिली और हम वहां पहुंचे, परंतु हमें किसी का शव तक ना मिला। मिला तो सिर्फ रक्त में लाल जल। काश काश हम तनिक पहले पहुंच जाते तो कम से कम हमें उनका देह तो प्राप्त हो जाता। मान रहो तो साहसी। रुक जाइए शिवदक्षिणी। जो अपनों की सूचना लेकर आए, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। जहाज डूबा है, हमारी आशा नहीं। अंबिकुमार, हस्ती, लाची और पुरुषोत्तम सभी कुशल योद्धा है और जल युद्ध में प्रवीण भी। सभी कठिन से कठिन आपदा का सामना करने में प्रशिक्षित है। उन सबकी मृत्यु हो जाए, यह स्वीकारना हमारे लिए असंभव है।
विश्वास रखिए, किसी को कोई हानि नहीं पहुंची है। शिवदत्त श्री, उनकी सूचना पाने के लिए खोज दल भेजे जाए। सारे क्षेत्र का चप्पा चप्पा छानना होगा हमें। मैं भी अपने सैनिकों को भेजता हूं महाराज। दस्युलोक से भी सर्वश्रेष्ठ गोताखोर और तैराक को भेजा जाएगा। हम तक ये सूचना लाने के लिए आपका धन्यवाद, और निश्चिंत रहे, हमारा ये सम्मिलित प्रयास सबको शीघ्र सुरक्षित ढूंढ लेगा, क्योंकि किसी की मृत्यु का कोई साक्ष्य नहीं। यही वो स्थान है जहां अलेक्जेंडर ने पारसीन और उसके परिवार को रखा है। हमें यहां प्रवेश करना ही होगा। किंतु कैसे पुरु? सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है, कोने कोने पर सैनिक हैं। इतने सारे सैनिकों को एक साथ संभालना अत्यंत ही कठिन होगा। मेरे पास एक योजना है, आओ। हम पांचों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। या मैं या लाची सभागार में जाएंगे जहां विजय उत्सव बन रहा होगा। और विशुद्धि तुम, जब तक मैं और लाची सभागार से होते हुए बारसिंह के कक्ष में नहीं पहुंच जाते, तुम्हें अलेक्जेंडर पर दृष्टि रखनी होगी, और वो भी कड़ी। अस्थिरम भी तुम दोनों पीछे के रास्ते से जाकर वहां तैनात सभी सैनिकों पर अपनी दृष्टि रखोगे। फिर तुम में से कोई एक यहां जाकर अस्तबल में प्रवेश करके घोड़े और रथ का प्रबंध करेगा, ताकि हम बारसीन और उसके परिवार को छुड़वा सकें। इस कार्य में हम सबको सावधान रहना होगा, क्योंकि मैसिडोनिया के सैनिक बहुत निर्मम और क्रूर हैं। एक बार फिर से सोच लो पुरु, हम बहुत बड़ा संकट मोल ले रहे हैं। भेड़िए की मान में घुसने का। भेड़िए का सामना करना हो तो उसकी मांद को जान लेना आवश्यक होता है विशुद्धि। अब कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हट सकते। महल में घुसने के बाद हमें अपना मार्ग खुद ढूंढना होगा। जब अलेक्जेंडर और उसकी सेना उत्सव में मग्न होंगे, अब अवसर पाते ही हम बारसीन और उसके परिवार को वहां से निकाल लेंगे। किंतु पुरु, हम सभागृह में प्रवेश कैसे करेंगे? वो तुरंत पहचान लेंगे कि हम पारसी नहीं है। इस समस्या का उपाय तो स्वयं अलेक्जेंडर हमें दे ही चुका है लाची। हम फारस में हैं, तो इस उत्सव के अवसर पर फारस के रंग में ढलना तो स्वाभाविक है। अब क्या हुआ? क्यों विलाप कर रहे हो?
ये तो अंबी कुमार की अंगूठी है। लाची, हस्ती, ये तो पुरु का भूषण है। इसलिए विलाप नहीं रुक रहा महाराज। हम पूर्ण रूप से सुनिश्चित होकर ही यहां आए हैं। जल में रक्त देखने के पश्चात हमने आसपास के क्षेत्र में खूब तलाशा। तब हमें टूटी हुई नौका के खंडों में से ये वस्तुएं प्राप्त हुई। हमने घंटों सबको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। हम अपना युवराज खो चुके हैं महाराज।